श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं च शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वात्मानं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। नीलाम्बुश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय श्री राम जय जय राम। 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 श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार हरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक बलिचार। बुद्धिहीन तनु जानिके तुमरे पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल राम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेता कानन कुंडल कुंचित के। हाथ वज्रों ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि रंग जरा। हीन रूप धरि असुर सगारे रामचंद्र के काज सवार। लाए जीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम प्रिय भरतहि सब भाई। वैस बदन तुम रोजस गावें अस कहि श्रीपति कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। रघुबीर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहा। तुम उपकार सुनि मैं कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जान। युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताई मधुर फल जान। प्रभु मोदिका मेल मुख माहि जल्दी लांग गए अचरज राय। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेज। राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैगार। सब सुख लय तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डर। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक नाचते काप। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान लो नामे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन पल पा। चारों युग पर ताप तुम्हारा है पर
प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पान, जन्म जन्म के दुख विश्रामे, अंत काल रघुवरपुर जाय, जहाँ जन्म हरि भक्त काज। और देवता चित्तन धरहि, हनुमत से सर्व सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होय। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियावर राम जय जय राम, जय प्रभु राम जय जय राम। सीताराम। आज कथा का सप्तम दिवस, और आनंद की बात कि आज 4 कांड थे। अरण्य कांड का जो बचा हुआ भाग था, माता सीता को जब रावण हर के ले जाता है, उसके बाद फिर माता को अशोक वाटिका में वो रखते हैं, और भगवान वहाँ से जैसे लक्ष्मण उनके पास पहुँच जाते हैं, तो कहते हैं कि लक्ष्मण तुम कैसे आए। तो जब बताया कि माता ने आज कुछ मरम कड़वे वचन बोल दिए थे, इसलिए मुझे आना पड़ा। तो भगवान कहते हैं कि मेरा मन कह रहा है कि सीता आश्रम में नहीं है। वहाँ से चलते हैं और माता को ढूंढते हुए वन वन में घूमते घूमते जाते हैं। और उसके बाद वहाँ एक कबंध नाम का राक्षस मिलता है। तो कबंध को ब्राह्मणों ने श्राप दिया था। वो दुर्वासा का शिष्य था, दुर्वासा जी ने ही फिर उसको श्राप दिया था कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ। तो जब दुर्वासा जी का क्रोध शांत हुआ तो उसने कहा कि प्रभु मेरा उद्धार कैसे होगा। तो दुर्वासा जी ने कहा था कि जब भगवान राम अवतार में आएंगे तो आकर वो तुम्हारा उद्धार करेंगे। और यहाँ भगवान ने स्पष्ट संकेत दिया है, पूजई विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीण। यानी विप्र का अर्थ यहाँ पे जो जितना पढ़ा है मैंने कि ब्राह्मण कुल में लेकर भी जन्म लेने के बाद भी बहुत से ब्राह्मण देवता हैं कि वो विभिन्न प्रकार के कार्यों में लगे हैं। विप्र का जो शाब्दिक अर्थ दिया गया है वो ये है कि जो वेद पाठी हो, जो योग क्रियाएं जानता हो, निरंतर शिष्यों को ज्ञान देता हो, तो उस प्रकार से कहा गया है। तो यहाँ पे कबंध का उद्धार करने के बाद भगवान माता सबरी के आश्रम पहुँचते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में ये होता है कि वो छोटा है, वो बड़ा है, वो किस तरीके से है, लेकिन सबरी की आपको कथा पूर्व जन्म की सुनानी पड़ेगी। मध्य प्रदेश में, जो आज का मध्य प्रदेश है, वहाँ के राजा एक बार यहाँ आए। तो यहाँ ये जो प्रयाग में जो कुंभ लगता है, ये आज की बात नहीं है, क्योंकि जब सतयुग में समुद्र मंथन हुआ था और अमृत का जो घड़ा लेकर भाग दौड़ मची थी, तो उसकी कुछ बूंदें यहाँ गिर गई थी, और तब से ही ये कुंभ मनाया जाता है। तो माता सबरी त्रेता युग में पैदा हुई थी और वो महारानी थी। तो यहाँ प्रयाग में संतों की कथा चल रही थी, जो पूर्व जन्म का आता है।
तो उन्होंने कथा में जाने की मन में इच्छा हुई कि मैं कथा सुनूं भगवान की बैठकर, लेकिन वो नहीं जा सकती थी। जैसे आज जजों के साथ प्रोटोकॉल होता है, जो मंत्री आते हैं उनके साथ में प्रोटोकॉल होता है, तो महारानी के साथ भी ऐसे ही प्रोटोकॉल था। और उसके साथ में ये आज्ञा नहीं थी। राजा से पूछा कि मुझे कथा सुनने जाना है, तो राजा ने मना कर दिया कि नहीं, आप महारानी हो, आप ऐसे संतों महात्माओं के बीच में नहीं जा सकते। तो महारानी सुबह सुबह उठ करके स्नान करने जाती थी और उस दिन संगम के जल में गई और बीचों बीच खड़े होकर गर्दन तक जब जल आ गया तो माता ने कहा कि आत्महत्या करना इस संसार का सबसे बड़ा पाप है, परंतु भगवान आप जानते हैं कि मैं आपकी कथा के बिना सुने नहीं रह सकती, और अगर ये राजा रानी का जो स्वरूप मुझे मिला है ये कथा सुनने में अड़चन बन रहा है, तो मैं आज आपसे तीर्थराज प्रयाग से ये मांगती हूँ कि मेरा अगला जन्म उस प्रकार का हो ताकि कोई अड़चन ना आए। उतना बड़ा स्वरूप मुझे रानी का नहीं चाहिए। तो भगवान तो बड़े दयालु हैं, तो उन्होंने वहीं जल में समाधि ली और समाधि लेने के बाद अगला जन्म उनका जाकर जो कर्नाटक वाली भूमि है आज भी, तो वहाँ पे उनका जन्म होता है। और सबर जाति है, इसका नाम सबरी जो है, सबर जाति से नाम पड़ा है। तो जैसे ही वो 14-15 साल की होती है तो उसका रिश्ता तय कर दिया जाता है सबरी माता का, और बहुत सारे जानवर बंद कर लिए जाते हैं। तो पूछती है माता ये जानवर क्यों बंद कर लिए गए? कि बेटा कल तुम्हारी विवाह है और ये जानवरों को काट कर इनकी दावत, जो बारात आएगी उसको बारात को दावत देनी पड़ेगी। साउथ में आप जाइए तो ये सब हमारे यहाँ मानते हैं नॉन वेज है ये वो है, वहाँ घर में आपको जैसे यहाँ नॉन वेज वाले ज़्यादा हैं, मतलब कम मिलते हैं, वेज वाले ज़्यादा हैं, वहाँ अभी भी ये प्रचलन है। तो उसने आत्मा वही याद रहा, मेरी विवाह में इतने जानवरों की मृत्यु होगी। तो अगले दिन सुबह बारात आनी थी और माता सुबह जाती है और पशु जहाँ बंधे हुए थे उनका दरवाजा खोल दिया और उनको सबको वहां से भगा दिया, खुद भी चली गई। अब खुद भी दौड़ती वनों में रहती, जिस तरीके से भी रहती हुई, वहाँ मतंग ऋषि का एक आश्रम था, तो जहाँ भी जाती थी, क्योंकि स्त्री जाति होने के कारण कोई भी उसको अपने आश्रम में रखने के लिए तैयार नहीं था। तो मतंग ऋषि के यहाँ वो एक झाड़ी के नीचे रहने लगी, और जब वहाँ पे सुबह उठ करके झाड़ू लगाना उसका काम था, और ऋषियों के लिए हवन के लिए लकड़ी, भोजन बनाने के लिए लकड़ी, ये वो मन से इकट्ठा करके लाया करती थी। तो देखा जो शिष्य थे कि हम 4 बजे उठते हैं और 4 बजे से पहले ही झाड़ू भी लगी मिलती है, लकड़ी भी रखी मिलती है, सब कुछ है। तो कई दिन तक तो खैर पकड़ में नहीं आई, लेकिन एक दिन उन्होंने कहा कि पूरी रात आज जागरण करते हैं, देखते हैं कौन है जो रख के जाता है इस प्रकार। तो माता का करीब रात्रि का दूसरा पहर था, तो उस टाइम पे वो जैसे ही रखने आई तो शिष्यों ने घेर लिया और महर्षि मतंग के पास ले आए। कहा कि बेटी तू यहाँ क्या कर रही है? तो उसने अपनी व्यथा सुनाई कि भगवान मैं आश्रम में तो नहीं रह सकती, क्योंकि मैं नीच जाति की कही जाती हूँ, इसलिए मैं वहाँ से घर से आ गई हूँ और यहाँ आश्रम में सेवा करने लगी। उसने कहा कि बेटा आज से तुम मेरे आश्रम में रहोगे। तो उन्होंने कहा गुरुजी आपको सब जितने भी महात्मा बाकी और हैं, जो आपका समाज है, वो सब कहेगा कि देखो इन्होंने नीच जाति की एक स्त्री को रख लिया। मतंग ने कहा कि मेरा नाम मतंग है, मतंग का मतलब होता है मस्त हाथी, मैं किसी से नहीं डरता। खैर उन्होंने आश्रम की सेवा करती रही
और जब मतंग ऋषि का अंतिम समय आया तो अंतिम समय में वो रोने लगे, मेरा आपके सिवा कोई नहीं। तो मतंग ऋषि ने कहा कि नहीं, तुम्हें भगवान दर्शन देंगे, कि भगवान मुझे दर्शन देंगे, कि हाँ औरों को भगवान के पास जाना पड़ता है लेकिन भगवान चलकर खुद तुम्हारे इस आश्रम में आएंगे। 100 साल बीते, 200 साल बीते, जब तक तो दशरथ जी का भी जन्म नहीं हुआ था, जिस समय की ये घटना है। और वो कई सौ साल तक इसी उसमें जीती रही कि मेरे गुरु ने वचन दिया है कि राम मेरे आश्रम में आएंगे। रोजाना जाती, फूल फल तोड़ करके ले आती, फिर झाड़ू साफ लगा करके पूरा पूरा रोजाना तैयार। जब से गुरुजी गए थे, क्योंकि गुरुजी ने कहा था, समय नहीं बताया था, ये कहा था इसी जन्म में तुम्हें भगवान के दर्शन यही होंगे। तो भगवान का जो जन्म लेने का जो कारण की कथा चल रही है, उसमें एक कारण माता सबरी है, कबंध भी है, माता सबरी भी है, कल भी 3 बताए थे। तो कई सौ साल बीत जाते हैं, और बीतने के बाद माता का तो ये निरंतर था कि मेरे राम जी आएंगे, मेरे राम जी आएंगे, निरंतर का उनका भाव था। तो जब यहाँ से माता सीता को हर के ले गया रावण, तो ढूंढते ढूंढते भगवान राम वहाँ पहुँचते हैं, और भगवान राम पहुँच करके माता के पास बैठ जाते हैं। तो वो कहती है, हे प्रभु, मैं तो नीच से नीच, अति नीच नारी। तो भगवान ने कहा, सुने भामनी कर एक बाता, एक भगति का नाता, मेरा और तुम्हारा केवल भक्ति का नाता है, मैं जाति पाति धर्म नहीं जानता। और भगवान ने यहाँ 9 प्रकार की भक्ति बताई है। 9 प्रकार की भक्ति में पहली भक्ति है प्रथम भगति संतनिकर संगा, यानी कि संतों का अगर आप संग करते हैं, इसको नवदा भक्ति है, वेदों में भी है, ये श्रीमद् भागवत में भी है, सब जगह आपको मिलेगी। लेकिन यहाँ बाबा ने बड़ा निर्मल स्वरूप से लिखा है ताकि हम लोगों को समझ में आए। प्रथम भगति संतनकर संगा, पहली भक्ति कौन सी है? संतों का संग रहे। दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, दूसरी क्या हो कि मेरी जो कथा है, भगवान की कथा किसी भी स्वरूप की हो, भागवत हो, रामचरितमानस हो, कुछ भी हो, तो उसमें उनकी कथा में आप रस ले। ऐसा नहीं कि कथा बैठ करके सुने। इस कथा यहाँ करने का भी मकसद यही है, 2 भी बच्चे कम से कम राम राम करना सीखे हमारे मोहल्ले के, आप लोगों के मन में पहुंच गया कि नवदा भक्ति क्या है, तो ये समझिए कथा का सार पूरा हो जाएगा। हजारों लोग लेते हैं, जहाँ तक आवाज आ रही, आप समझते होंगे कि इस वातावरण में कोई नहीं है, इस वातावरण में हजारों असंख्य जीव इसमें घूम रहे हैं जो कि कथा सुन रहे हैं, लेकिन हम उनको नहीं सुन सकते। जन्म जन्म मुनि जतन कराएंगे, लेकिन अंत राम कहीं। और जब भाग्य होता है कि राम कथा चल रही है, एक बार एक महात्मा जी ने बताया था कि जैसे आप भगवान का नाम कहीं बैठ के लेते हैं तो उससे आपका कल्याण नहीं होता, तो कहने के और बाकी जीव, मगर महाराज जी वो तो सुन नहीं पाएंगे। कह रहे वो सब सुनते हैं। आप जैसे जानवर, बड़ा जानवर होता है, सांप भी होता है या नेवला भी होता है, जिसको आप डराएंगे तो डर के भाग जाएगा, तो सुनता है ना, समझता है ना आपकी बात। ऐसे ही वो भगवान का नाम भी समझते हैं और वो भी कथा सुनते हैं। तो दूसरी रतिमम कथा प्रसंग का, दूसरी क्या है? कथा को सुनना। तीसरा गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति है गुरु के चरणों की सेवा करना, ये तीसरी भक्ति है। चौथी भगति मम गुण गण करई कपट ज्ञान, यानी कि चौथी भक्ति क्या है कि मेरे गुणों का निरंतर कपट तज करके, कपट के भरोसे नहीं कि महात्मा बन गए और स्वरूप रख लिया दूसरा और कहने के भाई हम तो कथा कर रही, ऐसे नहीं। मेरे गुणों का कपट तज करके ज्ञान, उनका बखान करें, गान करें उनका, तो ये होगी चौथी भक्ति। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजनसु वेद प्रकाश, मंत्र जाप करें, मेरा इसमें विश्वास है और ये भक्ति है। पंचम भजनसु वेद प्रकाश, मंत्र जाप हो या भजन करे, कुछ भी करें, ये 5वीं भक्ति बताई। छठी भक्ति है छठदम शील विरति बहुकर्मा, बहुत सारे जो आपके निरंतर सज्जन धर्म,
सज्जन यानी कि सरल सज्जनता का आप स्वरूप लेकर के समाज के लिए कार्य करें। मेरा स्वरूप सब में देखते हुए, भगवान का स्वरूप मानते हुए सबकी सेवा करें। अब इससे वो सेवा में आ गया। अब अगला आ गया, सातव सम मोहि मैं जग देखा। सातवा क्या है, मेरे मुझे ही सब जीवों में, सियाराम में सब जग जानी, करे प्रणाम जोर जीव। वो भाव अगर आपका है तो ये सातवीं भक्ति। मोते संत अधिक कर लेगा। संत जो है, संतों में समझे कि भगवान की खोज है, इनमें भगवान है, कोई ना कोई स्वरूप बदल कर है। तो संतों की सेवा बताई गई है, सातवीं भक्ति। और आठवीं भक्ति है जथा लाभ संतोषा, है ना। तो कौन सी भक्ति, जथा लाभ, जैसे लाभ हो हानि हो जैसा भी हो, वो संतोष सबसे बड़ा आपकी भक्ति है। सपने नहीं देखे परदोषा, सपने में भी दूसरों के दोष ना देखे, ये होगी आपकी आठवीं भक्ति। नवम सरल सब छल सन छल ही ना। नववा क्या है, सरल। सरल होना बहुत कठिन काम है। एक बार अभी आपको एक कहानी सुनाई थी सरलता की, कि जो भी उससे पूछते थे कि क्या करेंगे सीताराम जी जाने, कि ये काम कैसे है, कि सीताराम जी केवट का प्रसंग अभी सुनाया था 2 दिन पहले। तो वो सरलता, सरल जो है ना, सरल होना बहुत आवश्यक है। नौवीं भक्ति है मम भरोस ही हरस ने दीना। मेरे भरोसे के अलावा किसी का भरोसा ना करता हो। भगवान ने 9 भक्ति माता सीता को ये सुनाई है। और 9 में एकों जिनकी हुई, 9 में से एक भी अगर किसी के पास है, नारी पुरुष सचराचर कोई, नारी हो पुरुष हो कोई भी हो, सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे, वो मुझे अति से प्रिय है। प्रिय नहीं बल्कि अति से प्रिय हैं। भगवान कहते हैं सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। अब माता से कहते हैं कि आपने मेरा दर्शन कर लिया है। तो यहाँ कहते हैं मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावने सहज स्वरूप। मेरे दर्शन का फल क्या है, भगवान के दर्शन का क्या है, कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त होता है। सहज स्वरूप क्या है, माया से दूर होना ही सहज स्वरूप है। तो माया से जब भगवान के दर्शन होंगे तो उसके बाद भी कोई वो नहीं है। तो पूछते हैं माता आप ये बताओ कि जनक सुता कहाँ गई है, उनका पता नहीं चल पा रहा। तो कहा कि रावण ले गया है और आप सुग्रीव के पास जाओ, पंपा सरोवर के पास, वहाँ पे आपके सुग्रीव के साथ में मित्रता होगी। और मित्रता होने के बाद माता सीता के पता लगाने के लिए वो अपने पूरा जितना भी आपकी सहायता होगी वो सब करेंगे। और कहती है बाद में कि आप तो सब जानते हैं, मुझसे किस लिए पूछ रहे हैं। बस मेरी जातिहीन को, जातिहीन अग जन्म मही मुक्त हीन असनार, महामंद मन सुख जैसे ऐसे प्रभु को विसारना नहीं चाहिए, जो कि जाति को, धर्म को, किसी भी चीज को नहीं देखते हैं। अब माता ने कहा बस 2 मिनट खड़े हो जाइए, मैं आपके सामने योग अग्नि से, क्योंकि मेरा गुरु जी ने कहा था भगवान के दर्शन हो गए, अब मैं आपके लोक को जाऊंगी, 2 मिनट आप खड़े हो जाइए। तो माता सबरी आसन में लेती हैं, योग अग्नि जला करके अपने भगवान के लोक को चली जाती हैं। 2 चीज़ आपको मिली, एक सर्वंग जी का, सर्वंग जी में क्या था, माता सीता भी साथ में थी, और यहाँ माता सीता का हरण हो चुका है। दोनों में इतना फर्क है, बाकी तपस्या में कोई किसी से कोई नहीं था। माता सबरी को भी बहुत प्रलोभन मिला है। भक्तमाल में आप पढ़ेंगे, गीता प्रेस की भक्तमाल है, और मामा जी बहुत अच्छी कथा करते थे उनकी, तो रुलाया करते थे। 1 घंटे में अगर आप 3 बार नहीं रोए, मामा जी बक्सर वाले थे, और अगर भक्तमाल उनकी सुनने हम लोग कई बार जाते, शुक्रताल हमारे पास ही है मुजफ्फरनगर में, इसको ट्रायल पहुँच गए, तो शाम को जब कथा सुनते थे 3-4 बार को हम जैसे आदमी को रुला दिया करते थे, इतना भाव प्रसन्नता। अगर सबरी का कथा चल रही है तो सबरी की कथा 3 दिन लगातार चलेगी, 2-2.5 घंटे डेली। तो ऐसे ऐसे महापुरुष हुए। अब आगे चल के भगवान जाते हैं फिर, और काम वगैरह की इनकी सबकी बड़ाई करते हैं कि देखो, क्योंकि उन्होंने तो मनुष्य रूप लिया था। लेकिन भोलेनाथ कहते हैं उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो पंपा सरोवर पे जाते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं। बैठने के बाद फिर नारद जी को
याद आया कि मेरे साथ को अंगीकार करने के लिए आए थे। मैंने ही श्राप दिया था कि जाओ, आपने मेरा आज जो है स्वयंवर में मुझे स्वयंवर में सफल नहीं होने दिया, और आपने मेरा बानर का रूप बनाया है, तो बानर आपकी सहायता करेंगे। तो मेरा श्राप को अंगीकार करने के लिए भगवान ने आज जो है इस स्थिति में आए हैं। तो नारद जी वहाँ पहुँचते हैं, और नारद जी भगवान के पास वीणा बजा करके पहुँचते हैं और जाते ही मांगते हैं कि प्रभु एक चीज़ मैं आपसे मांगना चाहता हूँ। कि हाँ बताओ। कि आप का जो ये जो नाम है ना राम, ये पूरे संसार में सबसे बड़ा नाम, राम का नाम सबसे बड़ा, ये नारद जी ने मांगा था। जो आज हम लोग राम नाम की चर्चा कर रहे हैं, मरते समय भी कहते हैं राम नाम सत्य है, उठते समय भी राम राम जी बोलते हैं, हर काम में राम का नाम लेते हैं। तो ये नारद जी ने उनसे वरदान प्राप्त किया। फिर नारद जी पूछते हैं कि ये बताओ, अच्छा मुझे जब मैं विवाह करना चाहता था आपने मुझे विवाह क्यों नहीं करने दिया? भगवान ने कहा जो मेरा गुण गाने वाला होता है, जो भक्ति करने वाला होता है, उसको मैं पचड़ों में नहीं पड़ने देता, इसलिए मैंने मना किया था। तुम ही तो होए कि तीनों लोक में घूमते रहते हो नारायण 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 कर करके, और कोई है नहीं, तुमने सोचा कि मैं विवाह कर लूँगा, तो मैंने इसलिए वो माया रची थी। नारद जी चरणों में पड़ जाते हैं, और चरणों में पड़ने के बाद संतों के लक्षण पूछते हैं। तो संतों के लक्षण के बाद बारे में फिर बताते हैं कि संतों के ये लक्षण होते हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये ब्रह्मचर्य, ये सब चीज़ें नहीं उनके पास में होती हैं। और अगर मैं जितना भी कहूँ संतों के बारे में वो उतना कम है। तो उन्होंने कुछ कहा है कि अपने गुणों को सुनकर जो हर्षाए ना, वो संत है। अपने गुणों को सुनकर हम लोग हर्षित होते हैं ना, तो हमारे संत नहीं हो सकते। पर गुण सुनत अधिक हर्षाए, हम मान लिया किसी की बड़ाई कर रहे हैं तो उनको सुनकर के बड़ा खुश हो, पड़ोसी की बड़ाई हो गई। तो सम शीतल नहीं त्यागे नीति, नीति भी नहीं त्यागते, सरल स्वभाव रहता है। जब तक व्रत दम संजम नेमा, गुरु गोविंद विप्रपद प्रेमा, ये सब लक्षण बताएं संतों के। तो नारद जी से एक शिक्षा और ले लीजिए कि आपने किसी को श्राप भी दे दिया है, या पड़ोसी से आपकी लड़ाई भी हो गई है ना, अब बुरा समय आ गया। भाई राम जी के पास में सीताहरण के बाद वन वन में भटकते फिरते, से बुरा समय तो कुछ नहीं ना। तो नारद जी तो लेकर आनंद लेते, देखो तुमने ब्याह से रोका था मुझे, और आज जो है भटकते फिर रहे ना मेरे इस कारण। तो यहाँ राम कथा से अगर आप एक चीज़ ले सकते हो कि भले ही आपकी पड़ोसी से दुश्मनी है किसी जानने वाले से, लेकिन बुरे वक्त में उसके साथ जरूर खड़े हो जाना। ये हमारी रामचरितमानस बताती। नारद जी गए और नारद जी ने उनका नाम बड़ा किया, अपना नाम नहीं। कहा कि राम नाम सबसे संसार में बड़ा रहे, मैं आपसे ही वरदान मांगता हूँ। ऐसा हमारा स्वभाव होना चाहिए। अब फिर उसके बाद किष्किंधा में पहुँच जाते हैं भगवान, और किष्किंधा में पहुंचने के बाद पंपा सरोवर की तरफ जैसे बढ़ने लगते हैं, तो सुग्रीव कहते हैं अरे देखो 2 वीर चले आ रहे हैं। तो ये बाली ने, हो सकता है बाली ने भेजा उनको। तो आप जो है वीर ब्राह्मण का रूप रख के जाइए, हनुमान जी से कहा। यहाँ हनुमान जी का आज कथा में प्रवेश हो गया है। बोलिए हनुमंत लाल की जय। तो हनुमान जी महाराज विप्र का रूप रख करके जाते हैं, और दोनों को देख करके प्रणाम करते हैं। तो कहते हैं प्रभु आप हैं कौन? तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो कौशलेश दशरथ के जाए, हम भी तो वचन मनाए, यहाँ हरि निश्चर वैदे, यहाँ वन में राक्षसों ने वैदेही जी का हरण कर लिया है। विप्र खजत खोजत हम थे, उनको हम खोजते हुए फिर रहे, हे ब्राह्मण देवता हम खोजते फिर रहे। अब हनुमान जी क्योंकि पूर्व जन्म का उनका संबंध था पहले से, और वो अयोध्या में भी आए थे। अयोध्या में आने के बाद भोलेनाथ जी उनको दे करके गए हैं वहाँ, और फिर वो तपस्या के लिए भेज दिया गया था कि आप जाओ, वहाँ आपसे मुलाकात होगी पंपा सरोवर। तो वहाँ सुग्रीव से मित्रता हनुमान जी की हो गई, और हनुमान जी के कारण सुग्रीव जो था वो सामने नहीं आता। एक बार सुग्रीव ने कष्ट किया था कि जैसे वो सामने पहुंच गया सुग्रीव हनुमान जी के, तो सुग्रीव को वरदान था ब्रह्मा जी का कि जो सामने तुम्हारे आ जाएगा उसका आधा बल तुम्हारे अंदर आ जाएगा।
ब्रह्मा जी ने मना किया, सब कुछ किया कि मत जाओ वहाँ पर, हनुमान जी के सामने मत जाना। तो ये कथा भी वाल्मीकि रामायण में है। तो हनुमान जी के सामने वो पहुँच जाते हैं, तो कहने लगे भाई आप ही कृपा कर दो। हनुमान जी वो तो कह रहा है कि मैं नहीं मानूंगा। तो हनुमान जी अच्छा ठीक है, थोड़ा सा एक इतनी उंगली का कहा मैं बल उसको देता हूँ। तो जैसे उसमें लिखा है रामायण में कि जैसे ही इस उंगली का बल सुग्रीव के पास, ये उंगली दिखाई और ये उंगली दिखा करके जैसे इसका आधा बल उसके सुग्रीव के पास गया, तो सुग्रीव मार करके रोने लग गया, चिल्लाने लगा, क्योंकि उसका शरीर फटने लगा। तो तब ब्रह्मा जी ने आकर के उसको जो है घुमा करके पीछे किया और हनुमान जी से कहा कि अब रहने दीजिए, इसको माफ कर दीजिए। तो तब से वो सुग्रीव के पास नहीं आता था। दोनों भाइयों में बड़ी अच्छी संबंध थे, सब कुछ था सुग्रीव की कथा में। तो हनुमान जी की पहले इसको बता दें थोड़ा सा क्यों ऐसा था कि पप्पा सरोवर पे वो रहते थे और बाली राज करता था। ये दोनों भाई थे और बाली को अपने बल का घमंड था। तो एक बार एक राक्षस आया और राक्षस आकर के रात में चिल्लाने लगा, अरे बाली बाहर निकल, देखता हूँ तुम्हारे पास कितना बल है। अब वो बाली बाहर निकला, बाहर निकल करके दोनों भाई भागे और भागने के बाद वो बाली जो को ले करके गुफा में, जिस गुफा में घुसा तो बाली उसी गुफा में घुस गया। अब वहाँ बाली बाहर, सुग्रीव बैठ के बाहर जो है वो इंतजार करने लगा। तो इसमें तो रामचरितमानस में कहा कि 1 महीना मैंने इंतजार किया और जब खून की धार निकली वहां से तो मैंने पत्थर लगा दिए कहीं आकर के ये उनको ना खा जाए कभी ये बाली का खून। तो अब जब ये बात होती है तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि देखो प्रभु ये आपसे मित्रता कर रहे हैं, जब अपने भाई का नहीं हुआ, जब भाई का खून ऐसे थोड़ा ही ना होता है कि भाई को अंदर मान लिया गुफा में मार दिया और ये और पत्थर लगा के चलाया गया, अगर थोड़ा बहुत और बच गया हो तो कम से कम बाहर ना निकल पाए। तो यहाँ लक्ष्मण जी का व्यंग आता है रामचरितमानस में सुग्रीव के प्रति। तो जैसे ही हनुमान जी को देखते हैं तो देखने के बाद कहने के भाई हम तो ये हैं, तो अब हनुमान जी चरणों में पड़ गए, कह रहे प्रभु तब माया बस फिरे बुलाना, मैं तो माया के बस आपको बुला बैठा, लेकिन आपने मुझे क्यों बुलाया। बातचीत होती है तो भगवान कहते हैं देखो हमने तुम्हें पहले ही पहचान लिया था। कि वो कैसे कि ब्राह्मण कभी क्षत्रिय को प्रणाम नहीं करता, हम पहले ही समझ गए थे जब आप आए और आपने ब्राह्मण का रूप लेकर के हमको प्रणाम किया, हमें प्रणाम किया, हम आपको प्रणाम करना चाह रहे थे, लेकिन आपने प्रणाम किया तो हमने आपकी छोरी पकड़ ली। तो हनुमान जी चरणों में पड़ जाते हैं, कह रहे प्रभु आपसे क्या चीज छिपी है मेरी। तो बातचीत होते हुए चलिए सुग्रीव के पास चलते हैं। तो सुग्रीव को पता कैसे चले, तो दोनों को कहा प्रभु बैठिए। उन्होंने कहा अरे कहाँ कैसे बैठना है, तो हाँ दोनों को कंधे पे बैठा लिया, भगवान राम को भी लक्ष्मण को भी। और हनुमान जी चले उठते हुए तो सुग्रीव को पता चल गया कि कोई मित्र हमारा आ रहा है, दुश्मन नहीं आ रहा हमें मारने के लिए। तो भगवान के पास भगवान पहुंचते हैं सुग्रीव के पास और सुग्रीव से फिर पूछते हैं सब चीजें। तो जो भी बताई कि बाली कैसे ऐसे कर गया, तो बाली जैसे वहां से भगवान को वो बताता है कि बाली जब उसको राक्षस को मारने के बाद गुफा से बाहर निकला, तो गुफा से बाहर निकलने के बाद उसने देखा कि यहाँ सुग्रीव तो है नहीं। अब जब तक वहाँ पहुँच गया नगर में तो सबने कहा भाई बाली तो मारा गया, क्योंकि खून आ गया था गुफा से और सबने ही मान लिया था कि बाली तो मारा गया है। तो सबने उठा करके कहा कि राज्य आपको करना चाहिए, हम इनको राज्य में बैठा दिया गया। अब राज्य में बैठाया तो जैसे ही बाली आया उसको निपटा करके काम उसका अंदर गुफा में, तो वो नाराज हुआ, ये क्या कर दिया तुमने कि ऐसे ऐसे करके इन्होंने प्रजा ने मुझे कहा कि मैं राज्य बन जाऊं। और बाली को उसने सुग्रीव को मारा जी भर के और उसको उसकी स्त्री का हरण किया था, क्योंकि आगे ये प्रसंग आएगा। तो जब तारा क्या नाम है, तारा, हाँ तो नहीं तारा तो बाली की पत्नी है, तारा तो बाली की पत्नी है। सुग्रीव की पत्नी का नाम अभी बताता हूँ, आ जाएगा याद। तो वो पत्नी उनकी छीन ली, अब इनको लात मार के बाहर भगा दिया। तो जहाँ ये पंपा सरोवर पे रहते थे वहाँ श्राप था कि वहाँ बाली नहीं पहुँच सकता, क्योंकि वहाँ ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। तो ये बाली जो तार हो जाना जाके वहाँ गर्जा करता था, तो उसको मुनियों ने श्राप दे दिया था कि यहाँ जब भी तुम आओगे तो तुम्हारी मृत्यु होगी। अब भगवान
सब बात सुन लेते हैं कि कहने लगे अब तो मैं बाली की चिंता मत करो। बाली को मित्रता करवाई हनुमान जी ने राम जी के साथ में सुग्रीव की, और जब मित्रता होगी कहने लगे जे ने मित्र दुख हुई दुखारी। मित्रता के बहुत सारे उन्होंने लक्षण बताए हैं कि मित्र के लक्षण क्या क्या होते हैं। उसके बाद जब मित्रता इनकी हो जाती है, देखिए मित्र के जो लक्षण बताए गए हैं, जे न मित्र दुख हुई दुखारी। हम मित्रता कर लेते हैं, मित्र के दुख में अगर हम दुखी नहीं हैं, तिन्हें बिलोकत पातक भारी, पाप के भाषी होते हैं। अब ये तो हम किसी से मित्रता ना करें, अगर मित्रता कर, भगवान के वचन है ये, बनाए हुए नहीं, तो मित्रता मत करो। अगर कर लिया है तो उनके दुख से आपको दुखी होना है, उनके जितना भी सहायता आप कर सकते हो। निज दुख गिर सम रज के जाना, अपना दुख चाहे जितना बड़ा दुख हो वो एक धूल के कण के बराबर मानना पड़ेगा। और मित्र का दुख कैसा होगा, पहाड़ के बराबर, उतनी सहायता उसकी करनी है। मित्रता के बारे में, जिनके असीमति सहज निटरी ते सठ हति कत हटी करत मिताई। वो जानबूझ करके, जिनके पास में ये लक्षण नहीं होता तो जानबूझ करके कपट वाली मित्रता करते हैं, कपट करने वाली मित्रता रहती है। देत लेत मत शंका न धरे, आपस में लेने देने में कोई शंका नहीं करनी चाहिए। यार मेरा मित्र तो है लेकिन 1000 रुपये ले रहा है मुझसे, तो ये वापसी तो करेगा नहीं, ये नहीं। अगर आपकी मित्रता है तो तुरंत निकाल के दे दीजिए और मान लीजिए उसको गया, कभी ध्यान भी मत रखिए। मित्रता के ये लक्षण बताएं। बल अनुमान सदा हित करी, अपने बल के अनुसार सदा हित करेगा। विपत्ति काल गर सद्गुण रहेगा, विपत्ति काल अगर कोई आगे सद्गुण कह करके उनके गुण कहेगा, उनका धारस बताएगा, ये सब मित्र के कहे हैं लक्षण। तो तब भगवान की साथ में जब दोस्ती होगी, मित्रता हो गई, तो बाली, उन्होंने सुग्रीव से कहा कि बाली को मैं एक ही बाण से मार दूंगा। अब सुग्रीव है तो सुग्रीव को फिर संशय हो गया। अब संशय होने के बाद में वहां एक ऋषियों की हड्डियों का एक पहाड़ था जो राक्षसों ने खा के बनाया। तो उस कहा कि प्रभु एक बार जरा सा इसको कल्याण कर दीजिए। कहा तो कल्याण के लिए, लेकिन बल उनका नापना चाह रहे थे। तो भगवान ने वो बिन प्रयास रघुनाथ डहाए, बिना प्रयास के ही भगवान ने उसको पहाड़ को, जो हड्डियों का पहाड़ था, उसको ढा दिया। तो देखिए मत बल पहाड़ी प्रीति, इतना बल देख करके तब प्रीति बढ़ी है भगवान के प्रति उनकी। तो ये सुग्रीव, मतलब ये हम लोग कोई माया के पहले वो नहीं है शिकार, इससे पहले भी त्रेता युग में भी थे, सभी युगों में रहते हैं। तो जब कहते हैं कि जाओ नगर के निकट जा करके तुम गरजो, तो सुग्रीव गरजा, कहने लगे ए बाली बाहर निकल। बाली निकला और बाली ने निकल करके उसको जैसे ही सामने आया तो आधा बल फिर उसके पास चला गया और बाली ने मारा उसको जी भर के। अब जी भर करके आ गया तो पूरा का पूरा रोता हुआ आया। तो वहीं वो कहता है कि कहने लगे अब प्रभु कृपा करूँ यही भांति संत जी भजन करूँ दिन राति। 2-4 मुक्का लगने के बाद अकल आ गई और वहां आकर के बात कहने लगा। सब लोग संपुट लगाते हैं इसको, तो हम समझाने की कोशिश करते हैं भाई ये जो संपुट है, ये विराग, ये जो है संजू, यानी कि एक अक्षण के लिए होता है। यहाँ इसको संपुट लगा के सुंदरकांड भी करते हैं, इसको संपुट लगा के रामचरितमानस का पाठ भी करते हैं। लेकिन हम सब लोगों को जैसे वो आता है ना, किसके संबंध में कब कहा गया है, ये जरूरी होता है चौपाई को बारे में। अब वही आ गया ढोल गंवार सूत्र सुनारी, वो समुद्र ने कहा, लेकिन बाप राम पे थोप देते हैं, तुलसीदास पे थोप देते हैं। कहा तो समुद्र ने उस टाइम पे। तो यहाँ भी यही बात है कि ये जो कहा है ये सुग्रीव ने कहा है 2-4 मुक्के लगने के बाद, तो अक्षणिक है ये। अब उन्होंने कहा कि अच्छा भाई चलो ठीक है। तो भगवान ने उनको एक माला दे दी, माला पहना दी और कहने लगे अब तुम जाओ। अब भगवान भी अगर उसके सामने जाते, क्योंकि उसे तो वरदान था ब्रह्मा जी का कि जो सामने जाएगा, तो उसको एक वृक्ष की ओट लेकर के जैसे ही वो मारने लगा सुग्रीव को, तो तब एक बाण से भगवान ने उसको गिरा दिया। तो बाण लगा, ताकत तो उसके पास थी तो गिर गया। गिरने के बाद कहने लगा, जब भगवान उसके पास पहुंचते हैं कि मुझे क्यों मारा, बड़ा विचित्र प्रसंग है, मुझे क्यों मारा, मैंने ऐसा कौन सा काम किया, मैं बैरी सुग्रीव किया है, तो हम दोनों भाई, मैं बैरी हो गया आपका। तो भगवान को सोचने के लिए यहाँ थोड़ा सा समय चाहिए। तो उन्होंने कहा अनुज वधू भगनी सुत नारी, ये चीज बताई। अनुज की छोटे भाई की पत्नी हो, कन्या हो,
तो इस प्रकार की जो इन्हें क्रूरदृष्टि से देखेगा, आज जो एक्ट बनाए जा रहे हैं, नियम बनाए जा रहे हैं, वो इसीलिए हैं कि कन्या को उठा करके ले जाते हैं लोग, तो इसीलिए दंड का प्रावधान हमारे यहाँ पहले से ही है। तो दंड दिया है भगवान ने। तो कहने लगे भाई मैंने तो इसलिए कि प्रभु आप मेरा अंत समय है। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें जिंदा कर सकता हूँ कि नहीं। फिर यहाँ बाली बोलता है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहीं आवत नहीं। अब बहुत दिनों जन्म जन्म जतन कराते हैं, लेकिन आप मेरे सामने हैं तो आज मेरा उद्धार हो जाएगा। बस इतना ही है कि मेरा पुत्र है अंगद, इसको आप अपनी शरण में ले लें और शरण में लेकर के इसको अच्छी बातें सिखाएंगे, आपकी शरण में रहेगा तो मेरा भी कम से कम उद्धार हो जाएगा। तो उस प्रकार से जब बाली ने तन का अपना त्याग किया, अंतिम क्रियाक्रम करने के बाद सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ और जो युवराज बनाए गए वो अंगद को युवराज बनाया गया। तो जा करके फिर थोड़े दिन बाद भूल जाते हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज याद दिलाते हैं कि भाई आपने काम छोड़ दिया, भगवान से कह के आए थे बरसात के बाद जो है हम आएंगे और माता सीता को ढूंढने चलेंगे, लेकिन आपको तो कुछ याद ही नहीं रहा। हनुमान जी महाराज याद दिलाते हैं। उधर में राम जी कहते हैं कि अरे लक्ष्मण वो सुग्रीव तो बिल्कुल ही भूल गया है, जाओ उसको याद दिलाओ। और उस जब क्रोध में कहा प्रभु आप पे तो क्रोध करना, अच्छा मैं मार दूं जाके सुग्रीव को? लक्ष्मण जी पूछते हैं, नहीं मारना नहीं है। कह रहे कि आपका क्रोध ही बेकार है। क्रोध भी करते हैं, दिखाते भी हैं, लेकिन क्रोध आपको आता नहीं। तो लक्ष्मण जी कहे कि आज मैं नगर को जला दूंगा। तुम तो मित्रता की बात कर रहे थे और कि अपने भाई को बर्बाद करके यहाँ आके जो भी कुछ कहना था कहा। और खैर हनुमान जी आते हैं और तारा आती है तो उसको बैठाते हैं, स्वागत सत्कार करते हैं। कह रहे नहीं भूल गए थे हम और अब चलते हैं। तो पूरी वानर सेना लेकर के भगवान के पास आते हैं और वहाँ लिखा है बाबा ने कि उनकी गणना नहीं की जा सकती कि कितनी बड़ी सेना थी, भगवान की माया थी। क्योंकि देवी देवताओं को भी सबको ये कहा था कि भगवान राम का अवतार ले रहे हैं और आपको लंका में जा करके युद्ध में सहायता करनी है, तो इसलिए आपको वानरों का रूप रखना पड़ेगा। बानर बन गए, रीछ बन गए। तो ये सब बताया बाबा ने कि उनकी संख्या की गिनती नहीं की जा सकती। तो चारों तरफ को सेना भेज दी गई। सेना सुग्रीव जब पहुंचे हैं तो भगवान तो जानते थे कि कौन वहां से पता लेकर के आएगा। तो हनुमान जी महाराज को बुलाया और हनुमान जी महाराज को बुला करके कहा कि जाओ माता सीता का पता लेकर के आओ, कैसे हैं। मुद्रिका दी निकाल करके और उस मुद्रिका को लेकर हनुमान जी चलते हैं। चलते हुए सब उनके जैसे ही पहुंचते हैं तो समुद्र के किनारे तक पहुंचने से पहले ही प्यास से व्याकुल हो जाते हैं। और प्यास से जब व्याकुल हो गए तो उसके बाद में सोच रहे कि बिना उसके पानी के तो जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो तब तक जो है वहाँ पे एक तपस्वी थी और उस तपस्वी ने बताया कि जाओ ये आँख बंद करो और आप जो है जल के पास पहुँच जाओगे। तो जैसे ही जल के पास पहुँचते हैं वो जल पीते हैं तो वहाँ उनकी बातें वो कर रहे थे कि 1 महीना होने को जा रहा है, हम लोग माता सीता का कोई पता नहीं लगा पा रहे हैं। तो वहाँ बैठ करके रोने लगे। तो एक संपाति जो है वो बैठे हुए सुन रहे थे तो कहने लगे भाई आज तो मुझे भगवान ने घर बैठे ही आहार दे दिया है। इतने सारे बानर भालू में जो मिल गए, संपाति का मतलब गीत। तो आपने सुना भी होगा अयोध्या में बड़ा अच्छा हुआ कि जब राम जी के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो वहाँ गीत काफ़ी सारे आ गए थे जो कि कहीं दिखाई नहीं पड़ते। वो कहाँ से आए वो भगवान ही जान सकते हैं। हाँ हाँ जी, दिखाई नहीं पड़ रहे थे। ये अचानक से जब महाराज तिलक होता है तो बड़ी चर्चा का विषय था। भगवान की लीला है, माया है। अब तो वो कहने लगे भाई आपका तो भाई जो था वो जटायु, तो जटायु ने तो बहुत बड़ा काम किया। कह रहे क्या काम किया है? जटायु को आप जानते हो कि हाँ वो माता सीता को रावण हर के ले जा रहा था और उसने जो है विरोध किया। और विरोध करने पर रावण ने उसके पंख काट दिए। पंख काटने के बाद में भगवान ने उसका अंतिम संस्कार किया।
तो ये हिल नहीं सकता था। उन्होंने फिर अपनी कथा बताई कि हम जा रहे थे दोनों भाई, तो बल के विरोध में तो जा करके कि आज सूर्य को छू करके आना है। तो जैसे ही हम सूर्य के पास पहुंचे तो पंख जलने लगे। तो मेरा भाई तो वापस आ गया था, लेकिन मैं ऊपर तक पहुंचा तो मेरे पंख जल गए। और फिर मैं आकर के यहाँ इस गुफा में गिरा, इस कंदराओं में, और कंदराओं में गिर करके फिर चंद्रमा जैसे ही रात को हुए हैं तो उन्होंने मुझे ज्ञान दिया कि जब आप त्रेता युग में जब माता सीता को ढूंढते हुए वानर यहाँ आएंगे तो उनको आप रास्ता बता देना कि सीता जी कहाँ हैं, तो आपके पंख जम जाएंगे। इतने दिन आपको बिना उसके रहना पड़ेगा। तो भगवान का जन्म लेने का एक कारण ये भी था कि इनको जो था संपाति को वो मिला हुआ था वरदान कि भगवान के जब दूत आएंगे तो उनको केवल रास्ता बताना है। तो जैसे ही वो बताते हैं कि मैं देखा हूँ तुम ना ही गीधे दृष्टि पार, अब मैं केवल भाई का अपने क्रियाक्रम कर लूँ। और यहाँ से मुझे बैठे हुए दिख रहा है कि लंका में जाओ और अशोक वाटिका वहाँ है, और अशोक वाटिका में आप जाकर, अशोक वाटिका में जब जाओगे तो वहाँ पर माता सीता बैठी हुई है वृक्ष के नीचे। इधर बैठ जाओ, जगह है, थोड़ा थोड़ा इधर हो जाइए, आज जगह बहुत है, बैठ जाओ। तो सीता जी को जब पता चल गया कि कैसे है कैसे नहीं, तो कहने लगे, भाई अंगद जी कहने लगे कि मैं जाऊं, लेकिन इधर से तो मैं जा सकता हूं, उधर आने में संशय है। कई कथाकार इसमें कहते हैं कि अंगद जी को अपने ऊपर यह था कि कहीं सोने की लंका है और कहीं मेरा मन भटक गया है, तो कहीं मैं वहीं न रह जाऊं, तो इसलिए अंगद जी ने कहा। लेकिन बात ये थी कि उतना बल उनमें नहीं था, हाँ जाके वापिस आ जाए, चले तो जाएंगे। उन्होंने कहा चला तो मैं जाऊंगा, लेकिन वापिस आने की गारंटी नहीं है। अब जाऊंगा तो जी को पता था कि हनुमान जी महाराज को तो बल याद दिलाना पड़ेगा, इसलिए कभी कभी आप भी दो चौपाई हनुमान जी के सामने खड़े होकर के गा दिया करें, तो हनुमान जी की वो प्रार्थना भी है और हनुमान जी को बड़ा प्यारा भी लगता है। तो जामवंत जी बल याद दिलाते हैं, कौन सी चौपाई से? पवन तने बल पवन समाना, है ना, कही रीच पति सुन हनुमाना का चुप साध रहे बुलमान। आगे कहते हैं पवन तने बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। आपका तो बल इतना है, पवन के पुत्र हैं आप, हैं इतना बल आप में है। कवन सो काज कठिन जग माई जो नहीं हुई तात तुम पाई। ऐसा जग में कौन सा कठिन काम है जो आप नहीं कर सकते? राम काज लगे तब अवतार। अब हनुमान जी चुपचाप कुछ नहीं, पढ़ाई सुन रहे, आराम से समझते बैठे। अब इस चौपाई में आकर के हनुमान जी एकदम फिर गरज के उठते। कब? जब उन्होंने कहा, जामन जी कहते हैं राम काज लगी तब अवतारा। आपका तो अवतार ही राम काज का, और रे फेर तो जय श्री राम। और कह के हनुमान जी एकदम करके कहने के बताओ क्या करना है, कि रावण को लंका के समय यहीं उठा के लाना है, पटक देना है, क्या करना है आप बताओ मुझे। कि नहीं नहीं इतना करो, बस सीता जी का पता लेकर के। तो देखिए हनुमान जी महाराज को ये, जैसे हम लोग यहाँ संसार में आते हैं, यहीं से आप लीजिए कि राम जी ने क्या कहा कि सीता जी का पता लेकर आओ। जामवंत जी ने क्या कहा कि सीता जी का पता लेकर के आओ। अब चलिए सुंदरकांड में चलते हैं। सुंदरकांड में चलते ही पहले स्तुति के बाद सबसे बड़ी बात होती जामवंत के वचन सुहाए। जामवंत कौन है? हमारे वृद्ध जो व्यक्ति होता है, जो जिसका सम्मान हम लोग करते हैं, वो हमारे समाज में जिनकी उम्र बड़ी हो गई है तो उनका हम सम्मान करते। जामवंत ऐसे हैं। तो जब आपको बड़ों के वचन अच्छे लगने लगेंगे तो आपका जीवन तो सुंदरकांड ही हो जाएगा। पहली चौपाई में जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। हृदय को इतने प्यारे लगे। हम जो कहते हैं यार बुजुर्ग आदमी है, इसको दिमाग विमाग कुछ नहीं, इसकी बात मत सुनो, नहीं, घर में जितने भी हमारे बड़े हैं, जो भी हैं, उनकी कम से कम हमें बात माननी चाहिए। कोई भी बात हो बैठ करके उनसे बात करें। तो सबसे पहला सुंदरकांड का सुंदर प्रसंग यहीं से होता है कि जामवंत के वचन सुहाए। अब उसके बाद अब जब जो है आप कंदमूल खाओ और यहाँ पर्वत पर रहो, तो किस प्रकार से चलते हैं? फिर देवताओं ने कहा कि हनुमान जा तो रहे। एक वहाँ पे पर्वत भी था, तो उन्होंने मैनाक नाम का, तो उन्होंने कहा भाई थोड़ा आराम कर लो, ऊपर आए।
तो हनुमान जी ने कहा राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम, मुझे राम काज करने के बिना कोई विश्राम नहीं। यहाँ बाजी पलट गई, वहां था राम सीता जी का पता लेके आना था, यहाँ आ गया राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ, राम काज का जितना भी काम है वो करे बिना मुझे विश्राम नहीं। जैसे हम लोग थक जाते हैं, कहते मैं बहुत काम करता हूँ, कुछ करता हूँ, कुछ नहीं। हम लोग आराम से सुबह जैसे आप देखते हैं दैनिक दिनचर्या, सब लोग कहते गुस्सा उस्सा नहीं आता, ये राम काज है। गरियाते भी खूब, जिस पे जितना मर्जी होता है खूब गरियाते, करते रहो, ये राम काज है। हम लोग संसार में आए तो यहाँ शिक्षा मिलती है कि राम काज की नहीं मोहि कहाँ विश्राम, मुझे विश्राम नहीं कर सकता। यहाँ कहते तो देवताओं ने कहा कि हनुमान जी वहां जा तो रहे हैं लंका में, लेकिन इनका बल की परीक्षा एक कर ली जाए। तो माता सुरसा को भेजा गया कि आप जाओ हनुमान जी की परीक्षा लो। तो हनुमान जी ने कहा हे बानर कहाँ जा रहा है, मुझसे बच के कोई नहीं जा सकता। तो हनुमान जी ने कहा माता मैं लंका में माता सीता का पता लगाने जा रहा हूं और मैं वापस आऊंगा तो आप मुझे खा लेना। उसने कहा सुरसा ने नहीं नहीं, ये धोखेबाजी मुझे पसंद नहीं है, तो मैं अभी मरना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा कि अच्छा तो ठीक है। तो सुरसा ने बड़ा मुंह किया, तो जैसे ही जज सुरसा बदनो बढ़ावा तास दून कभी रूप दिखावा। जैसे ही सुरसा मुंह फैलाती थी अपना 2 मीटर का, तो 4 मीटर के हनुमान जी हो गए, है ना। तो कितने 7 योजन तक सुरसा का मुंह फैले हैं, 100 योजन तक सुरसा का मुंह फैल गया। अब 100 योजन तक जब से सुरसा का मुंह फैला, तो अब हनुमान जी ने विचार किया कि अब इससे ज्यादा अगर मुंह फैल गया तो ये राम जी के चरणों में पहुंच जाएगी, मैं फिर वहीं वापस पहुंच जाऊंगा। तो हनुमान जी ने छोटा सा रूप लिया और उनके मुंह में गया। मुंह में आके हनुमान जी महाराज बाहर निकल आते, माता आपका वचन मैंने पूरा कर दिया। आपने कहा मैं मुंह से तुमको खाऊंगी, लेकिन मैं मुंह में से होकर के आ गया। सुरसा तो देवताओं की भेजी हुई थी, तो सुरसा ने फिर वरदान दिया उनको हनुमान जी को। तो फिर उसके बाद में कहते हैं वहां से बढ़ गया काम, राम काज सब करी हरि, आपको सारा राम काज करना है। यहाँ सब शब्द आ गया इसमें। तो राम काज सब करियो तुम बोला बुद्धि निधान। तो उसके बाद हाँ अब एक आगे फिर चली, फिर एक निश्चरी मिल गई। तो वो कहने लगे जीव जंतु जितने भी उड़ते थे उस प्रकार से वो उनको खा जाया करती थी छाया से देख करके। तो उस प्रकार से उसका उद्धार कराया हनुमान जी ने, और उद्धार करने के बाद फिर पहुंच जाते हैं लंका के द्वारे में, और लंका के दरवाजे पर पहुंच करके धीरे से घुसने की कोशिश करते हैं। तो वहां पे कहा मशक समान रूप को विधरी। मशक का अर्थ कई जगह मच्छर बताया गया है, कई जगह कुछ बताया है, लेकिन हनुमान जी की एक प्रेरणा है। मैं आज आपसे एक चीज शेयर करना चाहूंगा, बड़ी अच्छी एक चीज है। एक हनुमान जी ऐसे हैं जो बड़े से छोटे हो सकते हैं। कोई ऐसा नहीं मिला कि जो कि बड़ा बनने के बाद छोटा हो जाए, और छोटे से बड़े भी बन जाते हैं। छोटे से बड़ा बनना बहुत आसान है, लेकिन बड़ा होकर छोटा बनना बहुत कठिन है। हाँ अष्ट सिद्धि नौ नदी के दाता। जी जी जी। तो सारी चीजें थी, लेकिन एक देवता यही ऐसे मिलते हैं कि जो बड़े भी हो जाते हैं और छोटे भी हो जाते हैं। जहाँ जैसा जिस प्रकार का स्वरूप होगा, माता के सामने देखी जाकर के कैसे किस प्रकार से भी मिलते हैं। तो वहां पे लंकनी नाम की एक निश्चरी थी। तो लंकनी ने कहा ए कौन घुसा जा रहा है, मेरा आहार तो चोर है। जैसे ही इसे कहा, कहने लगे चोर कहां से तुम्हारा आहार हो गया, चोर तो रावण है, रावण को क्यों नहीं तुमने कहा। क्या रावण को क्यों खाऊं, कहने के माता सीता को चुरा करके लेकर के आया, पहले उसको खाती। अब मारा एक मुष्टिका, और मुष्टिका मारने के बाद फिर जो है लंकनी आ जाता है उसको होश। तो उसके बाद सत्संग करती है, और सत्संग करने के बाद क्या कहती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुखे धरे तुला एक, है ना। स्वर्ग और अपवर्ग सारे के सारे एक शब्द में रख दीजिए, तूल नताई सकल मिली जो सुख लव सत्संग। लव का मतलब एक अक्षर का अगर कहीं सत्संग भी हो रहा है तो वो सत्संग सबसे स्वर्ग से भी अति उत्तम है। यहाँ लंकनी ने बताया, क्योंकि उसका भी वरदान था कि आप रहोगी। तो राक्षसी थी, वो भी इंद्र की सभा में थी और वहां से आई थी, और फिर ये हुआ था कि जब हनुमान जी वहां पहुंचेंगे तो तब तुम्हारा उद्धार होगा। हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण बना होगा।
सब ऐसे ही होता है, जैसे मान लिया कोई हमसे चिढ़ जाए और वो तपस्वी है और हमको वो दे दे कि जाओ राक्षस हो जाओ, निश्चय हो, तुम्हारा तो स्वभाव इस प्रकार का है, तो वो सब इकट्ठे हो जाते हैं, तब भगवान अवतार लेते हैं। इतने सारे इकट्ठे हो गए, रावण भी हो गया, कुंभकर्ण भी, मेघनाथ भी, आगे कबंध वगैरह ये सब थे, तपस्वी भी थे उसमें, सरभंगी भी थे, सुदीक सिंह जी भी थे, माता सबरी भी थी। तो जब सभी इकट्ठे हो जाते हैं तो तभी भगवान अवतार लेते हैं, कोई ना कोई उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण होता है। तो जब पहुंच जाते हैं वहां, फिर उसके बाद में तो कहती है वही सत्संग करने लगी। फिर वहां से कहा देखिए आप कहीं भी जाए, एक चौपाई याद कर लीजिए, प्रवेशी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। बड़ी सीधी चौपाई है, कहीं भी जाए आप, राम जी ये सब काम करें, आपका ही काम है किसी प्रकार से, तो कभी आपको कुछ नहीं होगा। तो हनुमान जी महाराज महल में भी देखते हैं, मंदिर में भी देखते हैं, सब जगह देखते हैं, तो कहीं सीता माता कहीं दिखाई नहीं देती। एक जगह आकर के देखते हैं कि रामायुध अंकित है, जगह जगह राम नाम लिखा हुआ है। शोभा वर्णन जाए, ऐसी इतनी बड़ी शोभा है जो वर्णन नहीं किया जा सकता। नव तुलसी का वृंद हैं देखी हरस कबीराए, क्या तुलसी के नए नए पेड़ लिखे लगे हैं, ऐसा इतना सुंदर है। अब हनुमान जी संशय में आगे, लंका निश्चल निकल निवासा, इतनी बड़ी लंका में यहाँ से कहाँ से राक्षस आ गए, ये राक्षसों में कहाँ से, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। अब जैसे ही सुमर रहे हैं, अब ऐसे ही विभीषण जी उठ जाते हैं, और विभीषण जी जैसे उनको मिले तो राम राम तेरी सुमरन की ना, उन्होंने विभीषण जी ने हनुमान जी को राम राम किया, हृदय रस कभी सज्जन चीना। अब यही सन्निधि के इनके साथ तो मुझे पहचान करने बनानी पड़ेगी कि कौन है, किस प्रकार से हैं। तो ब्राह्मण का रूप उन्होंने रखा था और पूछ करके कुशल पूछी, कुशलता पूछने के बाद तो विभीषण जी कहते हैं कि तुम राम दीन नागी आयो मोई करण बड़भागी। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, है ना। तो आप जो कहते हैं ना, कहना कि राम कथा नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, अरे भाई हमारे हनुमान जी तो लंका में जाके रहे, लंका में जाके अगर आप पूरा देखें तो पहले जाकर के विभीषण जी को राम कथा सुनाइए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुंदरकांड कहता है। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, फिर अपना नाम बताया। अब विभीषण जी के साथ में बातें होती हैं, सत्संग होता है, सत्संग होने के बाद में पूछते हैं आप कैसे रह रहे हैं, तो हम तो ऐसे रह रहे हैं जैसे कि दांतों के बीच में जीभ रहती है, राक्षसों के बीच में मैं तो ऐसे रह रहा हूँ। तो पूछते हैं बहुत देर सत्संग होने के बाद कि माता सीता का पता लगाइए। तो उन्होंने कहा कि अशोक वाटिका में माता है और आप वहाँ जाओ। तो हनुमान जी महाराज पहुंच जाते हैं अशोक के पेड़ पर, ऊपर चढ़ करके बैठ जाते हैं कि क्या करूं, तरुपल लहू करे, लुकाई करे, विचार करे, तो मैं क्या करूं, अब समझ में नहीं आ रहा। अब यहाँ सुंदरकांड आपको बताना शुरू करेगा कि भगवान सब काम कैसे कराते हैं। यहाँ हनुमान जी बताते हैं ये सब चीजें। तो क्या करे, यही अवसर राम, उसी समय रावण आ गया। रावण आता है उस टाइम पे, और रावण आने के बाद में कहता है सीता अब तक तुमने क्या सोचा, और तुम्हें जो है क्या नाम है, तुम्हें अपनी पटरानी बनाना चाहता हूँ। तो हनुमान जी ने सोचा कि अभी उतर करके लाओ इसका कल्याण कर देता हूँ। नहीं, भगवान ने जो चीज रची है, मंदोदरी ने तुरंत हाथ पकड़ लिया, नहीं स्त्री बात मत उठाइए। मंदोदरी वो तो कहती है अच्छा मार दे, देखिए ये कहेगी भाई इसको रावण ले जा रहा है, महारानी बनाएगा, महारानी बनाएगा तो अच्छा है, कम से कम इसको मार ही दे। लेकिन वहां मंदोदरी का आप सोच देखिए, उनकी समझ देखिए, उन्होंने हाथ पकड़ा कि नहीं ये काम नहीं करना। बच्चे अब कहता रावण कि मैं 1 महीने का समय देता हूं, और माता सीता कहती हैं कि आपको पता नहीं है यहाँ बाण आ चुका है, रघुवीर का बाण यहाँ पे आ चुका है, तो कल सुधी नहीं रघुवीर बाण की। सुंदरकांड में है ना, कल सुधी नहीं रघुवीर, एक हल दुष्ट, तुझे नहीं पता रघुवीर का बाण, भगवान राम का बाण यहाँ आ चुका है। पता तो माता को भी, ऐसा नहीं हो सकता। खैर रावण जब चला जाता है तो उसके बाद त्रिजटा एक राक्षसी थी। अब आगे का प्रोग्राम कैसे सेट हो, भगवान अपने आप सेट कराते हैं, और हनुमान जी भी बाद में यही बात कहते हैं, क्या त्रिजटा नाम राक्षसी एका राम चरण थी ये पुनर्विवेका। तो उसे सपना दिखाई दिया क्या कि गधे पर रावण बैठा हुआ है, लंका जल रही है,
अब वो सारी बात बताती है। हनुमान जी सुन ले, लो भाई ये तो लंका भी जलानी पड़ेगी, और ये सपना मैं कहीं पुकारी हुई सत्य गई दिन चार, ये 4 दिन में सपना सच होने वाला है, ये रात मुझे दिखाई दिया था। अब माता सीता उनसे कहती है कि माता अब तो कम से कम मेरी चिता लगा करके आप आग लगा दो, रावण इतना मुझे रोजाना डांटता है, फटकारता है, सब कुछ करता है। तो वो कहती चिंता मत करो, वही है। अब उसी टाइम पे जब देखते हैं कि माता बहुत ज़्यादा दुखी है उस टाइम पे, तो उसी टाइम पे हनुमान जी महाराज मुद्रिका ऊपर से डालते हैं। मुद्रिका अंगूठी ऊपर पेड़ से डाल देते हैं, और अंगूठी जब जैसे ही पेड़ से वो अंगूठी डालते हैं तो उसी समय पे माता देखती है कि चमकती हुई अंगूठी कहाँ से आ गई। हनुमान जी महाराज भगवान राम के गुणों का बखान करने लगते हैं, और गुणों का बखान करने के बाद में तब कहते हैं कि ये मुद्रिका मैं लेकर के आया हूँ, और माता मैं राम जी का दूत था। जब राम जी की बात आई तो सब पूरी की पूरी कथा उनको सुनानी पड़ी, और तब जाके माता को विश्वास हुआ, और माता को विश्वास होने के बाद फिर वो उनके सामने रोने लगी कि ऐसी क्या बात है, भगवान ने मुझे क्यों बुला दिया। तो यहाँ हनुमान जी महाराज इतने अच्छे कवि हैं, यहाँ बन करके आए, कहूँ राम वियोग तब सीता मोह को सकल भय विपरीता न तरु किसले मन कुरसानु काल निशासम निशिजवान। ये पूरा का पूरा जो है हनुमान जी महाराज, और आगे जाके भगवान को भी सुनाते हैं यही चीज ले जा करके यहाँ से। तो फिर कहते हैं कि माता आप चिंता मत करो, और भगवान जो है जल्दी ही वानरों की सेना लेकर के यहाँ आ रहे हैं। तो माता ने कहा कि वानर कैसे होंगे भाई, ये तो वानरों को, ये तो राक्षस हैं, बड़े बड़े राक्षस हैं, इनके सामने कैसे होंगे। अब तुम तो थोड़ा ठीक भी दिखाई दे रहे हो, लेकिन बाकी का तो कोई पता नहीं। कहने लगा नहीं माता आप संशय ना करें। माता को संशय हो गया। संशय होने के बाद हनुमान जी महाराज अपना असली स्वरूप दिखाते हैं वहां पर, कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। तो इतना बड़ा स्वरूप दिखाते माता को, और माता के हृदय में ये बात बैठ गई। आज हम लोग बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, तो यहाँ पे माता सीता आशीर्वाद देती हैं। कभी भी इस चौपाई को कम से कम 2-3 चौपाई हैं, तो उनमें माता ने आशीर्वाद दिया। जो हनुमान जी महाराज आज हमारे बीच में अजर और अमर है। वो हनुमान जी महाराज ऐसे नहीं है कि उनका जैसे बाकी और सब देवता, राम जी अपने लोग को चले गए, कृष्ण भगवान चले गए, हनुमान जी महाराज तो यहाँ भी हैं, बैठ करके कथा सुन रहे हैं किसी भी रूप में, किसी कैसे भी करके। तो हनुमान जी को जो आशीर्वाद दिया गया है वो सुंदरकांड में दिया गया है। और कभी भी जन्मदिन भी मनाना हो, कुछ भी मनाना हो आपको, सुंदरकांड करें तो संपुट लगाएं। कौन सा भला? अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूं बहुत रघुनायक छो। तो भक्ति का, प्रताप का, तेज का, बल का, ये सब आशीष देते हैं। और जैसे ही ये सुनते हैं कि माता बस भगवान का प्रेम मुझ पे बना रहे, बाकी सब आशीर्वाद तो आप ले लो, कि नहीं नहीं आपको तो बहुत काम करने हैं, और मेरा आशीर्वाद हमेशा साथ में आपके है। तो माता का आशीर्वाद के कारण ही हनुमान जी महाराज साक्षात रूप से आज हम सबके बीच में हैं। ये सुंदरकांड में आशीर्वाद दिया गया। तो सुंदरकांड ऐसा नहीं है कि कहीं भी नहीं कर सकते, क्या है क्या पोजीशन है। अब देखने के बाद कहते हैं कि माता मुझे भूख लगी है। तो बेटा यहाँ तो राक्षस इनकी रखवाली कर रही है, लेकिन आपका बल मैंने देख ही लिया है, तो ऐसा करो राम जी के चरणों को हृदय में धर लो, और उसके बाद आप रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। तो हनुमान जी महाराज को फल तो खाना ही था, वो तो केवल अपनी लीला करनी थी। तो वहां से चले और अक्षोक वाटिका में जितने भी फल थे उनको कुछ खाने लगे, कुछ को उखाड़ के वृक्ष के उखाड़ करके। अब देखा राक्षसों ने, कहने के भाई ये तो वानर आ गया उसकी तरफ, जैसे ही जो भी बढ़े अब एक पेड़ से पेड़ उखाड़ करके उसको पटक दे, और पटकने में कितने सारे राक्षस जो है वो खत्म, कहानी उनकी। एक पेड़ से थोड़ा ही ना वो होने लगा। तो हनुमान जी महाराज अब ये बात पहुंची रावण के दरबार में, कहने के भाई वो तो किसी को पकड़ में नहीं आ रहा, और अक्षय कुमार को भी वहीं मार दिया। अक्षय कुमार पकड़ने के लिए आया तो उसको भी वहीं उसी से पेड़ से ही पटक के मार दिया। अब तो उसके बाद में मेघनाथ कहता है कि मैं जाता हूँ पकड़ के लाऊं। तो बाकी और राक्षसों को जब मार दिया तो मेघनाथ ने देखा कि मेरी भी जान पे बन आई है, तो उन्होंने ब्रह्म बाण मारा।
ब्रह्म बाण क्या होता है? ये ब्रह्मा जी का आशीर्वाद है, ये ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। तो मेघनाद ने उसका प्रयोग किया। अब जब हनुमान जी ने देखा, हनुमान जी के पास बल बहुत है, बल में कोई कमी नहीं है, और आप देखेंगे कि आगे रावण के दरबार में पहुंच करके वो उसको खुद ही दूर कर लेते हैं। परंतु हाँ, तो उसकी मान्यता थी। उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड हारा तो खुद को बंधवा लिया, और बंधवा करके बाद में चला गया। तो बांध करके चले जाते हैं दरबार में। जब हनुमान जी महाराज को लेकर के जाते हैं, तो अब उसके बाद रावण बहुत बोलता, कहे लंकेश कवंते कीसा के बल बाधे को बल कीसा की दो श्रवण सुने नहीं तो ही देखे वो सब तो ही। अब हनुमान जी कुछ नहीं बोलते, बोलना नहीं चाहिए जब कोई राक्षस इस प्रकार से बोल रहा हो। जैसा कि एक बहुत बड़ा चुटकुला है, विनोद की बात है, चुटकुला नहीं कहना चाहिए, राम कथा में विनोद की बात है। एक बार राजा अकबर ने कहा बीरबल से कि बीरबल, हाँ, कि हम तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, अरे महाराज मैं ही काफी हूँ, काहे पिताजी को परेशान करते हैं। कहा नहीं नहीं, हम देखना चाहते हैं तुम्हारे पिताजी कैसे है, तुम इतने बुद्धिमान हो, हम तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहते हैं। अब बीरबल ने कहा अच्छा ठीक है महाराज, कर ले आऊँ। कि क्या पिताजी को जाके बताया कि महाराज आपसे मिलना चाहते हैं। अरे भाई मैं कैसे मिलूंगा, इतने बड़े जो है क्या नाम सम्राट हैं वो, और उनसे मैं कैसे मिलूंगा। कहे नहीं बस आप चुप रहे और कुछ नहीं करना। तो गए दरबार में, तो उन्होंने पूछा बादशाह ने कि आप ठीक हैं? वो चुप है, कुछ नहीं पूछा। बच्चे ठीक हैं, परिवार ठीक है, घर वगैरह ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है, तो चुप है। और आखिरकार अकबर को गुस्सा आ गया। अकबर ने कहा बीरबल यहाँ से कि ये बताइए जब मूर्खों से पल्ला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? कि जो हमारे पिताजी कर रहे हैं, जो हमारे पिताजी कर रहे हैं। तो यहाँ हनुमान जी को बहुत कुछ कहता है रावण, नहीं बोलते। फिर बोलता है, तो कहता है कि खायो पर प्रभु लागी मौका, कभी स्वभाव ते तोरे रोका, है ना। मेरा तो स्वभाव है फल खाने का, मैंने खाया और तो मारा, इसलिए आपकी सब बातों को जाओ, जिन मुई मारा ते मैं मारे। जैसे आज भी आपको कोई मारने के लिए 5-7 बदमाश यहाँ आ जाएं और लाठी लेकर आप उनको मार दे, तो वो हत्या की श्रेणी में नहीं आती। ये कानून भी वहीं से मारे, जिन मुझे मारा ते मैं मारे। जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने मारा है, मैंने और किसी फालतू को नहीं मारा। अब रावण को खूब समझाते हैं, कहने कि भाई राम जी जो है अवतार लेकर के आए हैं, आप कम से कम उनका कहा मान लो। तो रावण कहाँ मानने वाला था, रावण नहीं माना। तो जब बताने लगा, अब कहने लगा मृत्यु निकट आई खल तो ही। रावण कहने लगा तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे बराबर में खड़ी है। हाँ बराबर में खड़ी है। तो यहाँ इस चौपाई का जो अर्थ आता है, बड़ा सुंदर अर्थ है इसका। मृत्यु निकट आई कल तो ही, कि तुम्हारे निकट मृत्यु खड़ी है। तो हाँ मृत्यु निकट खड़ी है, लेकिन देख आपको रही है, मुझे देख रही है। कि हाँ मुझे क्यों देख रही है? कह रही कि अभी रावण का काम निपटा दूं या राम जी को लाना पड़ेगा। अब रावण को गुस्सा आ गया। रावण ने कहा वानर को मार दिया जाए, इसको मृत्यु दंड दिया जाए। अब तब तक देखिए, फिर कहते हैं ना कि लीला भगवान की है, तब तक विभीषण को भेजते हैं। विभीषण वहां आ जाते हैं, कहते हैं दूत को मारना पाप। कैसे जान बची? भगवान की प्रेरणा हुई ना, विभीषण जी को आने के बचाते वही है, रुलाते वही है, सब वही काम करते हैं। सुंदरकांड हमारे जीवन से हर अक्षण जुड़ा हुआ है। तो अब जब कहा कि अच्छा ठीक है, तो ऐसा करो, इसका अंग भंग कर दो। अब हनुमान जी को चिंता हुई कि रावण को अपनी बहन की बात याद आ गई, तो क्या हम यहाँ से नाक कटवा के जाएंगे? अब हनुमान जी तो महाराज बल बुद्धि विद्या दे हुए, उन्होंने कहा ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हनुमान जी महाराज ने अपनी पूंछ को बार बार ऐसे नुचकारे, बार बार चूमे उसको। तो वही कहता रावण, कभी के ममता पूंछ पर सभी को समझाए। देखो कभी का ममता पूंछ पर है, इसके पूंछ में आग लगा दो। अब इतना हनुमान जी महाराज सुना, कहने लगे चलो जान बची, जैसा भी होगा देखा जाएगा। अब लंका वासियों में इतना उत्साह था कि हनुमान जी महाराज पूंछ बढ़ाते जा रहे हैं, और वो सब कुछ जो है वो अपना घी तेल सब लगा रहे। रहा न नगर बसन घर तेला, यानी कि पूरी लंका में बाबा ने दिखाया कि वहां कोई तेल और घी रहा ही नहीं। हनुमान जी ने इतनी बड़ी पूंछ बनाई, बाड़ी। अब पूंछ बड़ी और उसमें आग लगी। अब आग लगाने के बाद भाई देखो,
बस भंडारे का मैं आपको संक्षेप में बता दूं कि जहाँ जहाँ से सिद्धा आएगा, सिद्धा का मतलब वो आटा दाल चावल चीनी आएगी, उन घर में प्रसाद जरूर भिजवा दियो। तो हनुमान जी महाराज ने भी यही काम किया, जहां जहां से आया था पूरी लंका को जलाया हनुमान जी ने। एक विभीषण कर गए, विभीषण के घर से नहीं आया था, तो इसलिए एक विभीषण कर गए ना ही, वो विभीषण के घर से नहीं आया, तो विभीषण का घर बचा रहा। और यहाँ पे बाबा कहते हैं, भोलेनाथ ताकर दूत अनंत जय सिरजा जरा न सुनती कारण भेजा, उलटी पलट लंका सब जारी कूद पुरा पुरुष सिंधु बुझा। जैसे पूंछ बुझा करके माता के सामने पहुंचते हैं तो माता कहती है, अरे तुम्हारे तो पूंछ में आग लगा दी थी, तो कैसे तुम बच गए? अरे माता, तुम पावक में करो निवासा, राम जी ने आपको पावक में भेजा था, अग्नि में भेजा था कि नहीं भेजा था थोड़े दिन पे? हाँ हाँ भेजा था। तो जब पावक में अग्नि में आप हो तो मैं कैसे जल जाऊंगा? जलेगी तो लंका। उस अग्नि में तो आप ही है ना, वो अग्नि तो आप ही की अग्नि है, जो विरह की अग्नि आपके अंदर लगी हुई है भगवान से मिलने के लिए। तो मैं मेरी पूंछ का बाल बांका कैसे होगा? तो माता सीता कहती है, अच्छा अच्छा ठीक है, अब तुम जा रहे हो क्या? हाँ माँ, हे माँ मुझे कुछ ऐसी चीज दे दो, जैसे मैंने भगवान की मुद्रिका दी तो आप मुझे कुछ कोई ऐसी चीज दे दीजिए। तो माता ने चूड़ामणि उतार करके उनको दी, और चूड़ामणि लेकर के चलते हैं। और बस ये कहा है उन्होंने 2 लाइनों में, जो हमारे संकट कभी भी आते हैं तो उसी टाइम पे हम बोलते हैं, दीन दयाल बिरदु संबारी, हरे नाथ मम संकट भारी। हे हनुमान जी, आप भगवान को कथा सुनाना इंद्र के पुत्र की, कि उसने मेरे चोंच मारी थी और उसके पीछे एक सरकंडे का बाण लगा दिया था, 3 लोक में घूम आया था, तो आकर के भगवान की शरण हुआ था, इसलिए आप उनको जाकर के बताइए। भगवान सब सक्षम है, सब कुछ है। तो हनुमान जी महाराज वहां से पहुंचते हैं, गर्जना करते हैं, और गर्जना कर करके वहां से वापिस आते हैं। वापिस आके भगवान के चरणों में बैठ जाते हैं। तो जामवंत जी माँ कहते हैं, जामवंत के सुन रघुराया, जा नाथ करे तुम दाया। जिस पर भगवान आपकी कृपा हो जाए तो वो सब कुछ कुशल निरंतर सब कुछ रहते हैं, यहाँ बताते हैं। और भगवान के सामने बड़ाई करती है, नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसो मुख ने जाई सुवर्णी। इतना बड़ा अच्छा कर्म हनुमान जी महाराज ने किया है कि वो लाखों मुखों से भी अगर हम कहें तो वो नहीं कहा जा सकता। पवन तने के चरित्र सुनाए, बहुत सारे चरित्र सुनाते हैं, और चरित्र सुनाने के बाद में फिर भगवान कहते हैं कि ये बताओ सीता जिंदा कैसे है। यहाँ पे बड़ा विचित्र प्रसंग, और मैं अपने जीवन से जुड़ी हुई घटना सुनाऊंगा आपको, शायद आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये दोहा नंबर 30 है सुंदरकांड में। मेरे ऊपर जब कभी मुसीबतें आई हैं, हर जीवन में रहती है, लेकिन ये भी रहता है कभी मार दो, मरने मराने वाली भी आ जाती है। क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है तो कभी कभी ये परेशानी भी रहती है। मैं आज आपके सामने एक ऐसी चीज बताऊंगा कि जब मुझे लगने लगा कि शायद हो सकता है कभी भी कोई भी विचित्र घटना मेरे साथ कभी भी हो सकती है, तो ये जो दोहा नंबर 30 है ये मुझे हर समय याद रहता था, और मैं हर समय इसका जपन करता था। ये मैंने महात्माओं से, सज्जनों से, सन्यासियों से, सबसे पूछा भी है। सबसे बड़ा दोहा है, अगर आपको लगे कि कोई मारने के लिए आपको फिर रहा है, नाम पहाड़ू दिवस निसी, आपके नाम का पहरा लगा हुआ है, ध्यान तुम्हार कपाट। आपका जो ध्यान है वो कपाट है, वो खुलेगा नहीं, पहरा बाहर लगा हुआ, फिर एक कपाट हो गया। लोचन निज पद जंत्रित, इन आंखों को आपकी दर्शन करना है, जाई प्राण की बाट। किस रास्ते से प्राण जा सकते हैं? 9 शरीर है, 9 में कपाट आ गया, और आंखों की बात बची तो आंख अगर हम खोल के भी देखेंगे तो इनमें भगवान के दर्शन करने की अभिलाषा है। तो इसलिए चाहे जितना बड़ा संकट आ जाए, ये दोहा नंबर 30 सिद्ध है। मैं तो देखा है, जो पीछे पड़े थे वो पता नहीं उनका कल्याण हो गया, भगवान ने खुद ही कर दिया, हमें कभी कोई चींटी मारने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ये दोहा नंबर 30 बहुत अच्छा है। तो बताते हैं कि मुझे चूड़ामणि दी है, और चूड़ामणि देने के बाद में माता सीता ने कुछ कहा है कि लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम करना। मैंने उन्हें कटुवचन कहे थे, और ये नैन आंखों का अपराध है कि रोजाना वो आपकी बाट जोते रहते हैं, इसलिए मेरे प्राण नहीं जाते। अब ऐसे वचन सुन करके भगवान के आंखों में आंसू आ जाते हैं, और आंखों में आंसू आने के बाद में फिर हनुमान जी महाराज कहते हैं,
कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हे प्रभु, जब तक आपका भजन नहीं होता तब तक ही सारी विपत्ति है, जब भजन हो रहा है तो तब कोई उस प्रकार का नहीं। अब भगवान राम विवल हो गए, एकदम आंखों में आंसू आ गए। हनुमान जी को अपने पास ले लिया, आलिंगन कर लिया। क्या कहते हैं? सुन सुत तोई उरिन में नाई, देखऊं करी विचार मन माई। मैं आपसे कभी उऋण नहीं हो सकता। आपने मेरे ऊपर जो उपकार किया, ये बहुत बड़ी बात है जो भगवान ने दिखाई है हम लोगों के लिए, कि हम छोटा सा, अरे यार एहसान फरामोश है वो तो बहुत, उसके लिए हमने बहुत कुछ किया, नहीं, भूलना नहीं चाहिए। भगवान ने देखो कितनी बड़ी बात कर दी। मैं आपका उऋण कभी हो ही नहीं सकता। अब उसके बाद भगवान अपने पास में बैठा लेते हैं और पूछते हैं, हनुमान जी बताइए लंका कैसे चली, लंका कैसे चली? तो हनुमान जी महाराज बताते हैं कि शाखा अमृत के साथ, शाखा थे शाखा पर जाए, तो शाखा से शाखा पर गया और सब कुछ कर दिया, सब कुछ हो गया। तो फिर कहते हैं, सो सब तब प्रताप रघुराई नाथ न कजुमोर। हे प्रभु, ये आपका ही प्रताप है। मुझे तो पता नहीं था, मुझे तो आपने कहा कि जाओ सीता जी का पता लेकर के आओ। सीता जी का पता लेने चला तो फिर वहां पे मुझे तो बल याद दिलाया। किसने? जामन जी ने। जामन जी ने बल याद दिला करके फिर आगे चल करके निश्चरी मिल गई, वहां सुरसा मिल गई, सुरसा ने परीक्षा ली। राम काज सब करो, तुम सब काम करो। अब महाराज मैं तो बैठ गया था, जा करके तरुपल्लव में रुक गया, मैं क्या करूं आगे। तब तक रावण आ गया, रावण आकर के वो मारने लगा तो उन्होंने रोक लिया। अब उसके बाद जो है त्रिजटा ने अपना सपना सुना दिया, मैं कहाँ से कपड़ा घी तेल सब कुछ लेकर के आया था, सब आपके तो करा हुआ, मैंने क्या किया, कुछ नहीं। और कह रहे कि फिर उसके बाद में माता ने आशीर्वाद दे दिया कि मरोगी नहीं, तो अजर अमर गुण निधि सुत हूं करम बहुत रघुनाय। तो मुझे मारने वाला कौन था? चाहे पूंछ मांग लगाई, चाहे उसने जो कुछ लगाई, माता का आशीर्वाद मेरे पास है। तो प्रभु मैंने कुछ नहीं किया। तो हनुमान जी से पूछते हैं बताओ क्या? तो हनुमान जी महाराज कहते हैं, प्रभु मुझे भक्ति दे, ना तो भगति अति सुखदायिनी, देव कृपा करी अनुपाय। अखंड निरंतर मुझे आपके चरणों की भक्ति चाहिए। भगवान से ये वरदान मांगते हैं और भगवान उनको ये वरदान देते हैं कि जाओ अखंड निरंतर आपका प्रेम हो। तो उसके बाद कहते हैं कि जाइए आप चलिए और किसी प्रकार से जो है लंका की ओर प्रस्थान किया जाए। तो पूरी सेना को लेकर के पहुंच जाते हैं समुद्र के किनारे, और समुद्र के किनारे पर वहाँ पे जब राम जी की सेना पहुंच जाती है तो उसके बाद लंका का वर्णन होता है कि वहाँ पे जब से लंका को जलाने के बाद हनुमान जी महाराज वापिस गए थे, तो उसी समय से वहाँ पर ये होने लगा था कि भाई अब लंका का बचना मुश्किल है। लेकिन तो राक्षस हैं, तो माता और वो मंदोदरी रावण को समझा रही हैं। तो कह रहे हैं आप जो हैं ये उसको ब्रह्म है, उनसे टक्कर मत लीजिए। लेकिन वो नहीं मानते, और ना मानने पे जो है उसके बाद वो पहुंच जाता है। तो फिर कहते हैं कि भाई हम राक्षसों को तो हम खा जाएंगे। अब उसके बाद कहते हैं सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोले बेआस। अगर सचिव आपका हो, वेद हो, गुरु हो, अगर ये तीनों अगर मान लिया भय के कारण से प्रिय वचन बोलने हैं तो राज धर्म तन तीन। क्या होगा? सचिव अगर बोलेगा तो राज गया, और वेद अगर बोलेगा तो तन गया, और गुरु अगर कहेंगे तो धर्म गया। अगर ये भय के कारण से डर के आपके पढ़ाई कर रहे हैं तो मान लीजिए कि तीनों के तीनों गए। तो यही सोई रावण को बने साई, स्तुति करे सुनाई सुनाई। अब उसके बाद ये सब लोग समझाते हैं, लेकिन उस माल्यवंत फिर समझाते हैं कि भाई आप जो है ऐसा ना करें और सीता जी को वापस कर दे। लेकिन नहीं मानता, तो माल्यवंत जी वापस हो जाते हैं। और फिर विभीषण समझाते हैं, तो विभीषण काफ़ी कुछ समझाने के बाद भी रावण उनको लात मार करके बाहर निकाल देता है। और रावण से जैसे ही वो चलते हैं तो उसी टाइम पे बाबा ने कहा है कि जिस टाइम लंका को विभीषण ने छोड़ा, आज कहीं चला विभीषण जब ही आयुहीन भये सब तभी। जितने भी लंका में रहने वाले थे वो सब के सब आयुहीन हो गए उसी समय। तो चल करके भगवान की शरण, भगवान की ओर चलते हैं। और भगवान की ओर जब चलते हैं तो दूर से देखते हैं, सुग्रीव ने देखा, सब वानरों ने देखा कि विभीषण आ गया है। तो विभीषण आ गया तो सबसे पूछा भाई बताओ इसका क्या करें। उसको तो वहीं रोक आए थे,
क्या किया जाए? तो सबने अपना अपना मत कहा। तो फिर भगवान कहते हैं नहीं, मुझे अपनी शरण में उसे लेगा, है ना। अगर वो कुछ भी करने के लिए आए हैं, भेद लेने भी आए, कुछ भी आए, तो मुझे मम पन शरणागत भय हारे, मुझे तो शरणागत बहुत प्रिय है। तो इस प्रकार से भगवान की शरणागत ये पहुंच जाते हैं। हनुमान जी को बड़ा अच्छा लगता है कि भगवान शरणागत के हितकारी हैं, और पहुंच करके अपनी सब बात बताते हैं। विभीषण कह रहे कि मुझे लात मारी है और इस प्रकार से सब कुछ मैं वहाँ छोड़ करके आया हूँ। तो भगवान की लीला, और उन्होंने कहा कि इसको अपने पास में अगर इससे मित्रता भी की जा रही है, तो भगवान को तो सब मालूम ही था, लेकिन उन्होंने कहा कि लंके के राजा तुम्हें बना दिया जाता। ये कूटनीति का एक अक्षर हो सकता है। और भगवान समुद्र के जल से विभीषण का तिलक करते हैं। तिलक करते के साथ में पूछते हैं कि अब ये बताइए कि किस प्रकार से समुद्र पार किया जाए। विभीषण से पूछते हैं। तो विभीषण कहते हैं कि प्रभु, जो समुद्र हैं आपके कुलगुरु हैं, और ये कुलगुरु हैं, आप जाके वंदना इनकी करिए। वंदना आप करेंगे तो ये कुछ ना कुछ, कोई ना कोई रास्ता बताएंगे। तो जैसे ही ये बात सुनते हैं लक्ष्मण जी, तो लक्ष्मण जी कहते हैं, कहने के नहीं मानने के, वो जड़ है, वो नहीं मानेंगे जब तक आप धनुष बाण से नहीं करेंगे। तो लक्ष्मण जी को समझाते हैं कि रुक जाओ, थोड़ा सा पहले कम से कम जाके प्रणाम कर ले, उनको प्रार्थना कर ले, हो सकता है उससे मान से। तो तब तक वहाँ पे दो जो राक्षस थे, वो दो राक्षस विभीषण के साथ आए थे गुप्तचर बन करके कि हाँ पहुँचते हैं। जा करके रावण के दरबार में बताते हैं कि जाते ही के साथ में जाते ही राम तिलक ते सारा, राम जी ने उनको तिलक कर दिया और लंकेश उनको नाम रख दिया, लंकेश उनको बना दिया गया है। तो रावण कहता है अरे ऐसे कैसे हो सकता है? तो कहने के नहीं साहब, वो उन्होंने जाके तिलक कर दिया और आपके नाम ये चिट्ठी भेजी है लक्ष्मण जी ने। तो चिट्ठी में क्या लिखा है बताओ? तो उन्होंने कह दिया है कि या तो सीता जी को वापस कर दो, और नहीं अगर आप कर रहे तो आपका इलाज जल्दी अति शीघ्र होने वाला है। तो रावण को वो भी समझाते हैं, लेकिन नहीं मानता। तो वो भगवान की शरणागत हो जाते दोनों के दोनों। वो भी राक्षस बने थे, वो भी इंद्र की सभा में स्वर्ग में रूप में रहते थे दोनों को। इस प्रकार से उनको भी श्राप मिला था, और ये कहा था कि जाओ त्रेता में जब भगवान राम जन्म लेंगे तो आप रावण की सभा में राक्षस तो जरूर बनोगे, लेकिन जब भगवान के जब विभीषण उनकी शरणागत होंगे, उसका रावण को जब आप दोगे तो रावण आपको वहां से निकाल देगा, आप भगवान की शरणागत हो जाओगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। तो वो दोनों भी भगवान की शरण में पहुंच जाते हैं। शरण में पहुंच के भगवान को 3 दिन हो गए बैठे बैठे। तो लक्ष्मण जब देखा कि कहने के भाई ये तो समुद्र मान ही नहीं रहा, तो लक्ष्मण जी ने कहा लाओ भाई धनुष बांध दो। तो जैसे ही पूरा धनुष एकदम उठाते हैं तो एक आ गया समुद्र, थाल लेकर के सोने का सब्जी वगैरह सब भर करके। और उसने क्या किया, सबसे बड़ी चालाकी क्या की कि ब्राह्मण का रूप रखा, कि भगवान जो है ब्राह्मण को देखते के साथ तो उनका क्रोध जितना भी होगा वो सब कम हो जाएगा। इसमें है सुंदरकांड में आप पढ़ते हैं, है ना, विप्र का रूप रख करके समुद्र आता है भगवान के सामने। और तो भगवान कहते हैं कि रास्ता बताओ। तो कहते हैं ये बाण क्या करें वो? तो कह रहे प्रभु मेरे चारों तरफ जो है राक्षस बहुत सारे हैं, इसको बाण को आप छोड़ दीजिए, उससे सब राक्षसों का अंत हो जाएगा, समुद्र के चारों तरफ है। तो वो बाण जो चढ़ाया था वो बाण छोड़ा था, क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा थी जब बाण को चढ़ा लेंगे तो उसको खाली नहीं वापिस नहीं रखते थे। और बाण अपना पूरा संघान करके, भगवान राम के बाणों में इस प्रकार की शक्ति थी कि पूरा संघान करने के बाद वो आकर के फिर तर्कस में लग जाते थे। तो बाण छोड़ दिया और उसके बाद राक्षसों का जितने भी आसपास में थे सबका अंत हुआ। अंत होने के बाद फिर उसने बताया कि आपके सेना में 2 वानर हैं, नाथ नील नल कपि 2 भाई। नल और नील 2 नाम 2 हैं। तो इनको मुनियों का श्राप दिया हुआ है, लड़काई ऋषि आशीष पाए, है ना, लड़कपन में उन्हें आशीष मिलेगा। वो क्या करते थे कि उनके जो ऋषियों के कपड़े थे वो चोरी वानर रूप था, तो उठा करके उनको समुद्र में डाल दिया, छुपा दिया करते थे। तो उन्हें जैसे समुद्र में वो डुबोया करते थे, तो उन्होंने महर्षियों ने कहा कि जाओ आज से तुम जो भी चीज समुद्र में डालोगे तो वो उतरती, तो वो डूबेगी नहीं। तो यहाँ पे समुद्र उनको रास्ता बताता है कि ऐसे ऐसे करके आप आइए और इस पे राम नाम लिख करके अपना जो है पुल बनाइए। तो हनुमान जी महाराज राम नाम लिख रहे हैं, बहुत सारी कथाएं हैं। एक पत्थर पर भगवान ने भी राम नाम लिखा और छोड़ दिया तो वो पत्थर डूब गया। अब हनुमान जी ने कहा महाराज मैं तो देख लिया,
बताना मत किसी को। नहीं नहीं महाराज ये तो बताने की बात है, मैं बताऊंगा जरूर। हनुमान जी विनोद करते थे, तो कहा बताऊंगा जरूर। कह रहे अरे बेइज्जती हो जाएगी, मान लो का मनोबल टूट जाएगा। कहा नहीं टूटेगा नहीं और बढ़ेगा। कह रहे क्यों? कि प्रभु जिसको आपने छोड़ दिया तो डूबेगा ही। ये तो आपके नाम का प्रभाव, जिसे आप खुद छोड़ रहे हैं जल में तो डूबेगा ही। तो ऐसा इस प्रकार का होता है। और सब पे राम नाम लिख करके पत्रों पे से ना पुल बन जाता है। पुल बनने के बाद चलने से पहले तो भगवान की प्रेरणा हुई, क्योंकि ज्योतिर्लिंग जो त्रेता में स्थापित होना, बाकी और जितने भी ज्योतिर्लिंग है वो भगवान ने खुद प्रकट होकर के यहाँ पे किए हैं। लेकिन ये ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम का, ये भगवान के हाथों से ही शिव जी महाराज ने कहा था कि एक स्थापना आप वहाँ करेंगे। तो भगवान को प्रेरणा हुई कि इससे बढ़िया कोई स्थान नहीं है। और वो स्थान पे भगवान भोलेनाथ की स्थापना करते हैं, पूजन करते हैं। कम्बंद रामायण में लिखा हुआ है कि उन्होंने कहा कि भाई जामवंत जी ये बताओ ये स्थापना कैसे करें। तो कहा कि महाराज 3 लोक में रावण से बड़ा विद्वान कोई नहीं है। अब रावण को कैसे बुलाया जाए कि मैं जा रहा हूँ, मेरे तो मामा का रिश्ता लगता है, मामा का लड़का मैं उनके हूँ। अगर अच्छा तो आप जाओ। तो वो गए तो सादा सत्कार किया। कहा बताओ आप कैसे, आप तो उनकी सेना में हैं? कि हाँ सेना में हूँ लेकिन काम से। हाँ बताओ। तो कहा कि वो पूजा करना चाहते हैं, शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं भगवान भोलेनाथ की, और उनका आपसे बड़ा कोई पुजारी नहीं और आपसे बड़ा कोई विद्वान भी नहीं। रावण ने कहा भाई आपने कहा है चलो मैं स्वीकार करता हूँ। तो रथ वो विमान सजाया गया। विमान सजाने के बाद में कम्बंद रामायण में लिखता है कि अशोक वाटिका में रावण पहुँचते हैं। तो रावण जब पहुंच गया तो सीता माता ने मना कर दिया, कहने के तुम तो ऐसे जो है पता नहीं मुझे कहीं और लेके जा रहे हो किसी और महल में रखने के लिए। तो तब तक जामवंत जी वहाँ पहुंच गए। जामवंत ने कहा नहीं बेटी मैं आया हूँ और ऐसे ऐसे करके बात है, आपको एक पूजा करानी है। तो और रावण ने ये कहा कि चुपचाप बैठ के चले आना ना, कभी वहीं पे वो करो। मैं इस टाइम पे उनका वो यजमान, हाँ वो हमारे यजमान है। और सब पूरा सामग्री लेकर के चल दिए। तो सामग्री लेकर विमान में आते हैं और फिर पूजन कराते हैं। पूजा कराने के बाद में राम जी कहते हैं भाई मैं तो वनवासी राम हूँ, मैं तुम्हें दक्षिणा क्या दूँ? तो उन्होंने कहा प्रभु एक ही दक्षिणा मांगता हूँ। कहने के कहा कि मेरा उद्धार कर दीजिए। कि अच्छा ठीक है। तो भगवान ये वरदान रावण को देते हैं जब शिवलिंग की स्थापना होती है। और स्थापना होने के बाद जो लंका की तरफ चले जाते हैं और जाकर के किनारे बैठ जाते हैं, तो रावण को बड़ा अचंबा होता है कि अरे भाई समुद्र को पार कर लिया। और ये धोवे में 10 जो पर्यायवाची होते थे ना समुद्र के, वो सारे उसी में दिए हुए। बंधो बन निधि नीर निधि सिंधु बारी से ना, हाँ तो 10 उसके पर्यायवाची दिए। इसको बांध लिया कि हाँ उसको बांध लिया। मंदोदरी फिर समझाते हैं, उनका पुत्र भी समझाता है। तो कहता है नहीं नहीं आप तो गलत समझा रहे हैं, मुझे कोई समझ में नहीं आएगा। तो बाकी की कथा कल। आज बड़ा अच्छा प्रसंग ये रहा हनुमान जी महाराज की कृपा से। बस यही मान के चलिए कि हम लोग जो है राम काज की ने विनु मोहि कहा विश्राम, हमें कोई विश्राम ही नहीं करना। ये तो राम काज है, लगे रहो। 2 लोग बुरा भी कहेंगे भला भी कहेंगे, बताइए हनुमान जी को चोर कहेंगे, चोरी कह दिया है ना, तो कहते रहते हैं। तो उस समय भी होता, हाँ उस समय भी होता तो बड़ा भेजे थे वो, उनसे चूड़ामणि लाए थे, उनसे चूड़ामणि तो आदान प्रदान पहले भी विश्वास नहीं करेंगे ना। हाँ विश्वास के लिए चूड़ामणि माता ने तभी तो दिया था कि जाओ इससे विश्वास कर लेंगे। उन्होंने भी इनके हनुमान जी के ऊपर विश्वास जी जी वो नर हो तुम बंदर। बिल्कुल कैसे किस प्रकार से जो है मेल हो गया, कैसे क्या किया, सब कुछ हुआ हनुमान जी कृपा से। आज 7वें दिन बड़ा अच्छा सब लोगों का सहयोग है, सब कुछ है। आरती करें और उसके बाद फिर प्रसाद लें। जो भी सूचनाएं होंगी थोड़ी देर बाद दे दी जाएंगी। सीताराम।